अरे ओ बुड्ढे, अंदर कहाँ घुसे जा रहे? सैम के पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे का घर है, अंदर जा रहा हूँ। अंदर तेरा कौन सा बेटा रहने लग गया? कौन है तू? अरे तू जानता नहीं है, सैम का घर है ना, मैं उसका पापा हूँ। ये बुड्ढा यहाँ पे क्या करने आया है? अच्छा, तो आप सैम सर के पापा हो? हाँ। अबे ओ बुड्ढे, भूलिया देखा है तूने अपना? जो अंदर वर्कर है ना, जो काम करते साफ सफाई का, वो तुझसे लाख गुना अच्छे कपड़े पहनते हैं। और कोई भी ऐरा गैरा उठ करके आएगा और वो बोलेगा मैं सैम सर का पापा हूँ, तो क्या मैं मान लूंगा क्या? जा निकल यहाँ से। तमीज से बात कर, तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? तू सबसे ऐसे ही बात करता है? तू जानता नहीं है सैम को? मैं उसका पापा हूँ, मैं गाँव से आया हूँ, मेरे कपड़ों में जा रहा तू? ऐसा कर, अंदर जो भी है ना, फोन मिला उसको और बोल सैम का पापा आया है, फिर देख। अंदर ना मेम साहब है और वो ना अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है। अगर उन्हें परेशान करूंगा ना और ये बोलूंगा कि कोई बुढ़ा आया और सैम खान का पापा बता रहा है, वो मुझे और सुनाएगी, क्योंकि उनके पापा ऐसे रहते ही नहीं है। वो तो आउट ऑफ कंट्री में काम करते हैं। ऐसा? तमीज से बात कर मुझसे, फोन निकाल और बात कर। ठीक है, मैं ना मेम साहब को फोन करता हूँ। अगर मेम साहब ने बोल दे कि आप उनके जानने वाले, तो मैं अंदर जाने दूंगा। अगर उन्होंने बना कर दिया ना कि मैं इस बुढ़े को नहीं जानती, तो देख अभी तो बदतमीजी कर रहा था, फिर ना मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। रुक अभी। हेलो मेम साहब, यहाँ पे ना कोई नीचे बुढ़ा आया हुआ है और बोल रहा है कि मैं सैम सर का पापा हूँ, और वो बहुत जिद कर रहा है आने के लिए। क्या करूँ? कोई भी ऐरा गैरा आएगा और तुझे बोलेगा कि वो सैम का पापा है, तो तू उसको अंदर आने देगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? उसको भगा कैसे भी करके। मैडम मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसे बाहर निकालने की, लेकिन जाइनरा एक बार आप नीचे आ जाते तो अच्छा रहता। अच्छा जी, मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि किसी के भी आने पे मैं नीचे आके देखूं? तुझे जॉब पे क्यों रखा है? तेरा क्या काम है? तेरा यही काम है कि कोई भी फालतू का इंसान आए ना तो उसे भगा दे, आया समझ में? और अगर तूने उसे नहीं भगाया तो देख लियो, फिर तेरी जॉब खतरे में है। नहीं मैडम, आप बेफिक्र रहिए, मैं संभाल लूंगा इसको। मैडम ना बिल्कुल साफ मना करे कि इस बुढ़े को हम नहीं जानते। देख अच्छा होगा तेरे लिए, या तो चुपचाप चला जा, वरना मेरा ना हाथ उठ जाएगा। तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूं मैं। जा निकल यहाँ से। क्या ऐसे कैसे कह देगी वो? अरे निकलना यहाँ से, चल। ठीक है, अपने बेटा को बताऊंगा ना जब देखूंगा तुझे। हाँ बता देना, आ जाते पता नहीं कहाँ से। गए? साक्षी? हाँ मेम साहब, भगा दिया मैंने बुड्ढे को। अरे बहुत परेशान करके रख दिया था उसने। थैंक गॉड चला गया, वरना एक बार घर में घुस जाता ना तो यहीं पे डेरा जमा के बैठ जाता यार। आप इस बुड्ढे को जानती हो क्या मैडम? हाँ, सैम का पापा ही तो था। सैम सर के पापा? अरे मैडम ये क्या करवा दिया आपने मुझसे? मैंने तो न जाने उनके साथ कितनी बदतमीजी की, मतलब हाथ भी उठाने वाला था उनके ऊपर, और आपने इतना बड़ा गुनाह मुझसे करवा दिया। अगर सैम सर को पता चलेगा वो तो पता नहीं क्या ही करेंगे मैम। और सैम को बताएगा कौन? ना तू बताने वाला ना मैं बताने वाली, और बुढ़ा तो चला ही गया। सर से ना एक आफत टल गई, ठीक है? कोई भी नहीं बताएगा और तेरी नौकरी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? मैडम आपने तो मरवा दिया मुझे अपने चक्कर में। अब सैम सर पता नहीं क्या ही करेंगे, मेरी नौकरी तो गई मैडम। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, बोल दिया ना कि सैम सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। और वैसे भी अगर मैं भगाती तो दिक्कत हो जाती, अब तूने भगाया तो बोल दियो कि मैं तो जानता ही नहीं था कि ये आपके पापा है, बस बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, ठीक है? मुंह बंद रखियो अपना। यार ये क्या हो गया मुझसे? सैम सर को पता चलेगा तो भगवान बचा ले। पापा देखा तूने? बेटा तेरी बीवी ने ना गार्ड से कहकर मुझे धक्के मार के घर से निकलवा दिया। अरे तुझे तो ये भी नहीं मालूम, जब तू ऑफिस चला जाता था ना, तेरे पीछे घर का सारा काम मुझसे करवाती थी, बहुत परेशान करती थी मुझे। बेटा मैं तुझे इसलिए नहीं बताता था कि कहीं मेरे बेटे का घर ना टूट जाए, इसलिए मैं चुप रहता था। लेकिन आज तो तूने अपनी आंखों से देख लिया क्या व्यवहार किया उसने, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं तो जा रहा हूँ, अपने गाँव में रहूंगा। पापा मुझे पता है उस गार्ड ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन मैं नाराज उस गार्ड से नहीं, मैं नाराज अपनी बीवी से हूँ। उसी के कहने से उसने ये सब किया। अरे उस गार्ड की तो ड्यूटी है, जो उसको मालिक बोलेगा वही करेगा, लेकिन मुझे नाराजगी अपनी बीवी से है। सताक्षी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने उसको छोड़ूंगा नहीं। अब चलो मेरे साथ। साहब
मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं था सर ये आपके पापा है, और मैंने इनको बहुत अनाप शनाप बक दिया। मैंने ना बाहर खड़ा होकर देखा था, पापा ने कई बार बोला कि वो मेरे पापा है, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सुना। साहब मैंने ना मेम साहब के पास फोन किया था कि सैम सर के पापा हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि इस बुड्ढे को हम जानते नहीं, इसको धक्के मार के घर से बाहर भगा दो। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी नौकरी खतरे में, मुझे नौकरी से निकाल देती। तुमने मेम साहब को फोन क्यों किया? तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना, मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पास, और तुम्हें सैलरी मेम साहब देती है, मैं देता हूँ। साहब माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मन तो कर रहा है कि तुम्हें। नहीं बेटा, इसको मत डांट, इसकी गलती नहीं है। इसकी क्या गलती? तेरी बीवी ने जो बोला वही इसने किया, इसलिए बेटा इसे डांटने से कोई फायदा नहीं है। चल, आज के बाद अगर तुमने ये गलती रिपीट की ना तो तुम्हें गांव दफा कर दूंगा हमेशा के लिए। सैम आ गए तुम? पापा जी कब आए? मुझे बताया नहीं आपने। पापा तो तभी आ चुके थे जब तुम उनको देखकर छुप गए थे। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? मतलब मुझे गार्ड ने सब कुछ सच सच बता दिया कि तुमने कैसा व्यवहार किया मेरे पापा के साथ। सैम तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है और तुम गार्ड की बात पे बिलीव कर रहे हो? सीरियसली सताक्षी, अरे कितने चेहरे हैं तुम्हारे, कितना भोला बनोगे और कितना झूठ बोलोगे। सताक्षी, गार्ड की बात पे यकीन नहीं कर रहा हूं मैं, सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। कैसे तुमने मेरे पापा को घर से निकलवाया उस गार्ड को बोल के। तुम्हें पता है कि मेरा इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई भी नहीं है, और तुम्हें एक इंसान की 2 रोटी बनाते हुए जोर पड़ता है। पापा ने मुझे बहुत बार बोला तेरी बहू का व्यवहार मेरे साथ सही नहीं है, लेकिन मैंने पापा पर यकीन नहीं किया कि नहीं पापा, सताक्षी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे घर की लड़की है। लेकिन जब आज मैंने अपनी आंखों से देखा तो तुम्हारा सच मेरे सामने आया। सताक्षी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ये चीज मैं तुम्हारे बाप के साथ करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? सॉरी सैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। सॉरी, और आगे से कभी नहीं होगा। सताक्षी, मैं आगे से कभी ऐसा होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि आज के बाद तुम इस घर में रहोगी ही नहीं, और रहोगे नहीं तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्या बोल रहे हो? घर में मतलब ये कि मैं तुम्हें आज और अभी डिवोर्स देता हूँ। डिवोर्स? सैम तुम पागल तो नहीं हो गए हो? थोड़ा सोच के डिसीजन लो, मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगी? वहां जाना जहां तुम इज्जत करना सीखो कि बड़ों के साथ इज्जत से कैसे रहते हैं, बड़ों के साथ, फैमिली के साथ कैसे रहते हैं। ये तुम अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे करते हो क्या? उनको भी घर से निकाल देते हो ताकि उनकी थोड़ी सेवा करनी पड़ जाए, उनके लिए खाना बनाना पड़ जाए, उनके 2 जोड़ी कपड़े धोने पड़ जाए, सिर्फ इतना सा। अगर तुम्हें मेरे बाप का काम करने में इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझे बता देते, मैं काम वाली रख लेता। सैम आगे से नहीं होगा ना, पक्का प्रॉमिस? सताक्षी, इस गलती की माफी नहीं मिलेगी, और मैं उस लड़की के साथ कतई नहीं रह सकता जो मेरे माँ बाप की इज्जत ना कर सके। निकल जाओ इस घर से। सैम मैं कह रही हूँ ना, आगे से नहीं होगा, एक चांस दे दो। पापा जी सैम को समझाइए ना, मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज आगे से नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सैम बेटा, कोई बात नहीं, इसे माफ कर दे। और वैसे भी तू तो जानता है शादी के बाद ना लड़की का घर ससुराल ही होता है। अरे जैसी भी है, ये आखिरकार हमारे घर की लक्ष्मी है, और शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बार इसे माफ कर दे। और हाँ बेटा, आगे से ऐसा कभी मत करना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सुना तुमने? देख रही हो अपनी आंखों से? अरे जिस इंसान को तुम अपने घर से निकालना चाहते थे वो अभी भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। सताक्षी, आज तो मैं पापा के कहने से तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर आज के बाद तुमने ये गलती रिपीट की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं पापा जी को अपने पापा जैसे मानूंगी। आप लोग बैठे ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। हेलो अंकल, अंदर कहाँ झांक रहे हो? चोरी करने का इरादा है क्या? अरे नहीं साहब, चोरी वोरी नहीं करना। वो क्या ना, यहाँ पे हमारी लड़की काम करती है, उसी को देख रहे थे। बेटी काम करती है? अरे तो इस तरह क्यों झांक रहे हो? जाके अंदर मिल लो। अरे नहीं साहब, वो क्या ना, हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे ना अमीर घरों के बच्चे काम करते हैं। अब इन कपड़ों में अगर हम अंदर जाएंगे ना तो हमारी बेटी को बुरा लग जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अरे अंकल जी, आप भी ना कहाँ 90s में जी रहे हो। आपकी बेटी को बुरा नहीं लगेगा, ये ऑफिस सैम का ही है, आप जाकर उससे मिल लीजिए। वैसे क्या नाम है आपकी बेटी का? मैम साहब, वो क्या ना, हमारी बेटे का नाम दीक्षा है। दीक्षा चौहान? वो आपकी बेटी है?
अरे वो तो मेरी ऑफिस में काम करती है, रुको मैं उसको फोन करके बुलाता हूँ। अरे नहीं साहब, आप फोन मत करो। वो क्या ना, हमारा बस एक काम कर दो, ये पैसे आप ना उसको दे देना। अरे अंकल जी, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आप खुद जाके उसे दे दो, ज्यादा सही रहेगा। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ये पैसे आप ही दे देना। वो क्या है ना, हमारी बेटी शहर में रहती तो उसके खर्चे बहुत है, बस ये पैसे इसीलिए देने आया था। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपनी बेटी से कितने टाइम से नहीं मिले? साहब वैसे तो हमें ना अपनी बेटी से 2 साल हो गए पूरे मिले हुए। 2 साल? मतलब तुम 2 साल से कंटिन्यूसली अपनी बेटी को पैसे भेज रहे हो, लेकिन तुम उससे मिले नहीं, ऐसा क्यों? साहब को बोलती है मिलने मत आना, हर महीने ना पैसे भेज दिया करना। पर मेरा ना इस बार ना बहुत मन कर रहा था अपनी बेटी को देखने का, इसलिए बस मैं चला आया। सोचा दूर से अपनी बेटी को देख लूंगा और फिर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिलके जाओ, मैं उसको फोन करके बुला लेता हूँ, आप खुद अपने हाथों से उसको पैसे देना। अरे नहीं नहीं साहब, आप फोन मत करो, तो बुरा लगेगा। डोंट वरी अंकल, मैं उसका बॉस हूँ, आपको कुछ नहीं बोलेगी। हेलो दीक्षा, एक काम करो, तुम एंट्रेंस पे आओ, मुझे तुम्हें किससे मिलवाना है। वेटिंग, शी इज कमिंग। अच्छा वैसे अंकल, आपकी फैमिली में कौन कौन है? साहब मैं और मेरी पत्नी और इकलौती हमारी बेटी दीक्षा है, पर हम दोनों ही गांव में रहते हैं, बेटी शहर में रहती है। दीक्षा आ गई। यस पापा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बेइज्जती कराना चाहते जो मेरे ऑफिस के बाहर चले आए हैं आप? नहीं नहीं बेटा, हम आपकी बेइज्जती करने नहीं आए। वो क्या ना, तुझे 2 साल से देखा नहीं था, इसलिए बेटे आ गया तुझे देखने के लिए। और बेटे ये पैसे देने आए थे हम, ले पैसे। आपको मैंने क्या बोला था, ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा देना, तो यहाँ मुंह उठा के क्यों चले आए हो? बेटा वो क्या ना, अकाउंट का झंझट हमें समझ में नहीं आता, हमने सोचा ये पैसे खुद ही दे आते हैं, और 2 साल से तुझे देखा नहीं था, इसलिए तुझे देख भी लेंगे। दीजिए, दे दिए ना पैसे। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लीजिए, यहाँ पे ना बहुत अमीर लोग रहते हैं, रेपुटेशन है यहाँ मेरी, यहाँ दोबारा आके मेरी इज्जत मत खराब करिएगा आप, समझे? जाइए यहाँ से। दीक्षा रुको, ये तुम किस इज्जत की बात कर रहे हो? सर वही इज्जत जो मैंने इस ऑफिस में रह के कमाई है। अच्छा, तुम्हारी इज्जत थी, अब तुम उस इज्जत को गवा चुके हो, मेरी नज़रों में भी और सताक्षी की नज़रों में भी, क्योंकि मैंने कभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने फादर के साथ इस तरह का बिहेव करोगे। और आज जो तुम इस कंपनी में काम करने का घमंड जो तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हें पता है ये किसकी वजह से तुम्हें मिला है? सर मेरी मेहनत की वजह से, मेरी काबिलियत की वजह से, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी डिग्री आपको अच्छी लगी, तभी तो आपने मुझे इस कंपनी में जॉब के लिए रखा है। ओह अच्छा, तो ये सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम्हें अपनी मेहनत तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे तुम्हारे पापा की कितनी मेहनत है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए ना भेजते, अच्छे कॉलेज में डिग्री हासिल करने के लिए नहीं भेजते, तब क्या तुम इस बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते? तुम्हें पता है गांव की लड़कियों की जिंदगी क्या होती है? गाय भैंसे चराती है, एक सिंपल जिंदगी जीती है, और माँ बाप 8वीं या 10वीं करा के उनको घर बैठा देते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी शादी कराने के लिए। लेकिन तुम्हारे पापा गांव के होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी सोच छोटी नहीं रखी, इन्होंने तुम्हारे लिए बड़ा सोचा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी बड़ा इंसान बने, वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करे। लेकिन देखो, अपनी जिंदगी में अच्छा तो आप कर रहे हो, लेकिन उस अच्छा करते हुए आप इस शहर में आके इस शहर की शान और शौकत में सब कुछ भूल गए। और गलती तुम्हारी नहीं है, अक्सर हम लोग यही तो करते हैं, हम लोग सिर्फ कामयाबी का वेट करते हैं, और जब हम कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले हम लात उसी इंसान को मारते हैं जो हमारी नाकामयाबी में, हमारे स्ट्रगल टाइम में हमारा साथ देता है। जैसे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा इतना साथ दिया, लेकिन देखो तुम जरा सा कामयाब क्या हुए, तुम्हारे पापा के इन कपड़ों से तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी, इस हुलिये से तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी। अगर इनको जरा से प्रॉब्लम हो जाती और ये तुम्हें एक सिंपल सी बेसिक जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते, तब क्या होता? पापा मुझे माफ कर दीजिए, सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी होने के बाद कोई लड़की अपने बाप की ऐसे बेइज्जती करती है क्या सबके सामने? सच में मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ आज तक, हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटी तो रो मत, वो क्या है ना, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, तो चिंता मत कर बेटा, मैं चला जाऊंगा। नहीं पापा, आप यहाँ गांव से शहर मुझसे मिलने आए हैं ना, तो आप मुझसे मिलके थोड़ी देर में आराम से चले जाइएगा। अंकल दीक्षा बिल्कुल सही कह रही है, बल्कि आज से ही मैं दीक्षा को 4 दिन की छुट्टी देती हूँ। दीक्षा अपने पापा को यहीं रखो और पूरा शहर घुमाओ, उसके बाद ऑफिस आ जाना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। पापा अब आप कुछ दिनों मेरे साथ ही रहेंगे,
अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद फिर आप गांव चले जाइएगा। दीक्षा, जाने से पहले तुम्हें एक बात बोलूं। इंसान ना कामयाब तो बन जाता है, लेकिन कामयाबी के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है। तुम कामयाब तो बन गए, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास वक्त है एक अच्छा इंसान बनने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओ। इन्हें भी खुशी होगी और हमें भी। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपकी बात हमेशा ध्यान रखूंगी। चले पापा। चले सताक्षी। छोटी, मैं निकल रही हूँ। पापा, पापा। छोटी ने मेरे बैग में कुछ डाला है क्या? इतने सारे पैसे छोटी ने मेरे बैग में क्यों डाले? पापा इधर आइए, जल्दी आइए। देखिए अपनी बेटी को, अपने ही घर में चोरी करके जा रही थी यहाँ से। साक्षी, छोटी क्या कह रही है? तूने चोरी की है? पता नहीं पापा, छोटी क्या कह रही है, इसका दिमाग खराब हो गया है। कितना झूठ बोल रही है ना पापा, पागल बना रही है आपको। पापा मैं सच बोल रही हूँ, इसने ना आपकी अलमारी से पैसे चुराए हैं और इतने दिनों से ये जो पैसे चोरी हो रहे थे ना इस घर से, इसी का हाथ था उसके पीछे। यही चुरा रही थी आपकी अलमारी से सारे पैसे। तेरा दिमाग खराब है, कुछ भी बोले जा रही है। पता भी है क्या बोल रही है? मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? अच्छा, क्यों चोरी करूंगी वो तो तुझे पता होगा ना, क्यों चोरी करेगी। पापा से पूछिए पैसे क्यों चुरा रही है और क्या करती है तेरे सारे पैसों का। पहले तो तमीज में बात कर, क्या कर रही है ये तू धड़ाक करके बात कर रही है। तेरी बड़ी बहन हूँ, भूल मत, तमीज में बात कर, आप करके। अच्छा, क्या कहा तूने? बड़ी बहन है, इज्जत करूं मैं तेरी? अरे बड़ी बहन जैसी इज्जत की तूने क्या काम करे हैं? चोर है तू एक नंबर की। और क्या सिखा रही है अपनी छोटी बहन को कि चोरी करनी चाहिए? अपना ना मुंह बंद रख, चोर एक नंबर की तू। बस करो तुम दोनों, मैं पहले अलमारी में चेक करके आता हूँ, फिर बताता हूँ चोरी हुई है कि नहीं हुई है। अब सब पता चल जाएगा कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं। बताएंगे तुझे पापा अभी। जब मैंने चोरी की ही नहीं है तो पापा मुझे क्या बोलेंगे? सताक्षी, छोटी तो सही कह रही है, अलमारी में तो पैसे नहीं है। पापा अगर अलमारी में पैसे नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैंने चोरी करी है। चोरी हुए हैं पैसे, और आज नहीं, आज से पहले जितनी बार भी चोरी हुए ना, यही करती है चोरी। आज भी इसी ने चुराए पापा। और पापा वो तो बहुत अच्छी बात है, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया से पैसे चुराते हुए। नहीं तो पापा हमें तो कभी पता भी नहीं चल पाता कि एक नंबर की चोर है ये औरत। छोटी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोले जाएगी और मैं 1 घंटे से तेरी बकवास सुने जा रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैं तुझ पे हाथ उठा दूं। कम बोल, आया समझ में? ना संभाल के बात कर। और पापा आपको लगता है मैं झूठ बोलूंगी? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? पहली बात तो ये, इसका पति इतना कमाता नहीं है कि इसे पैसे दे सके, इसके शौक पूरे हो सके या फिर इसे शॉपिंग के लिए पैसे दे सके, खर्चा दे सके। तो पापा इस घर में पता क्यों पड़ी रहती है, क्यों आती है हमारे पास? ताकि आप इसे बेटी समझ के पैसे दे सको। और आप हो ही इतने अच्छे, कभी मना तो करते नहीं हो। बड़ी बेटी जो है आपकी। मेरा पति ना इनफ कमाता है, वो मेरे शौक पूरे कर सकता है। और इस घर में मैं पापा से मिलने आती हूँ, ना कि पैसे लेने। आया समझ में? मैं पापा के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं पापा से कितना क्लोज हूँ ये तुझे अच्छी तरीके से पता है। और तू अभी पढ़ाई करके आई है 2 दिन पहले यहाँ पे और बकवास कर रही है। पापा देखिए, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, आप एक काम कीजिए, इसका ना पर्स चेक कीजिए। अगर इसने चोरी किया तो पैसे इसके पर्स में ही होंगे, आप एक बार चेक कीजिए। मैं अपना बैग चेक क्यों कराऊं जब मैंने चोरी नहीं करी है? और मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं चेक कराएगी भाई? अगर चोरी नहीं की तो डर किस बात का है? चेक करा ले एक बार। ठीक है सताक्षी, मैंने मान लिया तूने चोरी नहीं की, लेकिन एक बार अपना बैग चेक करा दे, इसको भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है पापा, आपको भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना? बैग चेक करना है, कर लो बैग चेक। लो, कर लो। अब पापा मैं चेक करती हूँ। ठीक। इसमें रखे होंगे इसने। एक मिनट। हाँ क्या हुआ, नहीं मिले? पापा पैसे इसमें ही होने चाहिए, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन इसमें तो पैसे नहीं है ना, तूने देख लिए ना। मेरा बैग वापस दे। इसमें पैसे होंगे तभी तो मिलेंगे ना जब मैंने चोरी की होगी। पापा मेरा बैग चेक हो गया, उसमें कोई पैसे नहीं मिले, इसके मन को भी तसल्ली हो गई। अब इसका बैग चेक करते हैं क्योंकि ये भी तो इसी घर में है ना। ओ हेलो, क्या मेरा बैग क्यों चेक होगा? मैंने थोड़ी चोरी की है, चोर तू है। तू तो मैं क्यों चोरी करूंगी अपने घर में? अगर तू चोरी नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगी। और अगर मेरा बैग चेक हुआ है तो तेरा भी बैग चेक होगा। कर लो चेक, मेरे बैग में वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। लो पापा, इसका बैग चेक करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पैसे तेरे बैग में कैसे है? पापा मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। पापा जरूर आपकी इस बेटी ने ना मेरे बैग में चोरी करके पैसे रख दिए हैं और सच में मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं पता ये कहाँ से आए। अभी भी झूठ बोल रही है, अभी भी झूठ बोल रही है। कितना झूठ बोलेगी? अब तो तेरे बैग में से पैसे निकल गए, मतलब चोरी तूने करी है। पापा झूठ बोल रही है, अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रही है। पापा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके बैग में पैसे ना हो। मैंने खुद मतलब मैं समझाती हूँ पापा, इसने अपने हाथों से खुद पैसे मेरे बैग में डाले थे और वो चीज मैंने देख ली थी। बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरी छोटी बहन होके इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम क्यों लगाया। मैंने इसको पैसे डालते हुए देख लिए थे तो वो पैसे निकाल के मैंने इसके बैग में डाल दिए थे। मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी और देखो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना चाहती थी ये। पापा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी भी झूठ बोले जा रही है आप। बस चुप करो दोनों। ऐसा है, मैंने ना अपने मकान में कैमरा लगवाया हुआ है, तुम्हें मालूम है? जरा इधर देखो। पापा आपने कैमरा कब लगवाया और क्यों? बेटा मेरे ना बहुत टाइम से ना पैसे गायब हो रहे थे, तभी मैंने ना ये कैमरा लगवाया ताकि पता चल जाए कि पैसे कौन गायब कर रहा है। पापा ये तो और अच्छी बात है, कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ पता चल जाएगा। आप चेक कर लो ना, अभी पता चल जाएगा किसने किसके बैग में पैसे डाले हैं। हाँ ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ, पकड़ इसे। दीक्षा क्या है ये? तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए और अपनी बहन पे इल्जाम लगाते हुए? हाँ तो पापा और क्या करती मैं इस घर से क्या चली गई पढ़ाई के लिए बाहर, इसने मेरी जगह ले ली इस घर में। आप इससे मुझसे ज्यादा इससे प्यार करते हो। आपने हमेशा हम दोनों में कंपैरिजन किया और इसको सबसे ऊपर रखा है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप इससे ज्यादा प्यार करते हो? मुझसे नहीं, इसकी हर ख्वाहिश आपने पूरी करी है। इसको लाइफ में जो चाहिए था आपने इसको सब लाके दिया इसके बोलने से पहले। और आपने हमेशा मुझसे क्वेश्चन किया है जब मैंने आपसे पॉकेट मनी मांगी है, कभी मैं ज्यादा पैसे नहीं दिया आपने। हमेशा मुझसे पूछा है कि मुझे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। और तो इसे शादी में इसकी मनपसंद कार दी आपने। मैंने आपसे कॉलेज जाने के लिए स्कूटी मांगी और आपने क्या बोला? मेट्रो से ट्रेवल कर लो। क्यों पापा, ऐसा क्यों किया आपने? हुई मुझे चिढ़, आपकी वजह से हुआ है सब कुछ, आपने किया है सब कुछ। बस चुप कर। तू जानती है जब तू पढ़ने गई थी तो ये घर कैसे चला? अरे जब मेरा काम बिल्कुल डूब गया था ना और पैसे के लिए मैं मोहताज हो गया था, तब इसी ने ना अपनी पूरी सैलरी ला करके मेरे हाथ पे रखी। तब से ना ये अपनी सारी सैलरी मुझे देती है। और एक बात मालूम है तुझे, तेरे जो कॉलेज की फीस है ना वो भी इसी के पैसे से जाती थी। और रही बात इसकी कार की, तो इसने ना कमा के दिया है, अपने पैसों से कार लेके गई है ये। और तुझे स्कूटी ना इसलिए नहीं दिलाई क्योंकि तुझे ड्राइविंग नहीं आती। अगर तूने कहीं हाथ पैर तुड़वा लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे कोई तुझसे शादी भी नहीं करेगा, कितनी परेशानी हो जाएगी जानती है? इसलिए तुझे स्कूटी नहीं दिलाई। पर तुझे तो ना अपनी बहन से जेलस थी, तुझे ये सब करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। पापा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं दीदी से बहुत चिढ़ने लग गई थी आपके प्रति इसका प्यार देख के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। बस मैं चाहती थी इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दूं और आप इसको घर से बाहर निकाल दो, फिर आप सारा ध्यान मेरे ऊपर देते, बस इसलिए। माफी मांगनी है ना तो अपनी बहन से मांग, समझी? दीदी आई एम सॉरी, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जानती हूँ। आप तो मेरी बड़ी दीदी हो ना, आपने मुझे आज तक हर किसी चीज के लिए माफ किया है। मैंने बहुत बहुत चीजें की हैं, बहुत दिल दुखाया है आपका। हो सके तो इस बार भी मुझे माफ कर दो। इतनी छोटी सी चीज के लिए तूने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। अगर तुझे ऐसा लग रहा था कि तुझे पापा कुछ नहीं दे रहे हैं तो मुझसे बोल देती ना, मैं भी तो तेरी बड़ी बहन हूँ। कभी किसी चीज के लिए तुझे मना किया है क्या मैंने? लेकिन तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना बड़ा इल्जाम लगाएगी और तुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे यहाँ आने से। तो पापा मैं नहीं आऊंगी अगर छोटी को पसंद नहीं है तो। नहीं बेटा, जितना हक इस घर पे इसका है ना उससे कहीं ज्यादा तेरा है, समझ गई? क्योंकि तू इस घर की बड़ी बेटी है। और हाँ, तू इस घर में ऐसे ही आएगी जैसे पहले आती थी, क्योंकि तू तो जानती है ना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। और रही बात इसकी, तो सुन कान खोल के, ये जैसे आती थी ना वैसे ही आएगी, समझ गई? और माफी इसी से मांग। हाँ, अगर छोटी ऐसा कुछ नहीं करेगी तो मैं आ जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई और मैंने ये सब कर दिया। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस एक लास्ट मौका दे दो मुझे। बस बाबा कितना सॉरी बोलेगी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। छोटे लोगों को ना जेलसी हो ही जाती है अपने से बड़े से। बट आगे से ऐसा मत करियो, ध्यान रखियो, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ पापा, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ।